नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक नए स्कीम के साथ, एक नई योजना के साथ। और आज हम बात करेंगे स्वामित्व योजना के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वामित्व का मतलब समझाना चाहता हूँ। स्वामित्व का मतलब होता है पोजीशन, जिस पर आपका मालिकाना हक हो, जिसके आप स्वामी हो, जिस चीज़ के आप स्वामी हो, उसे कहते हैं स्वामित्व। तो स्वामित्व स्कीम, सबसे पहले तो हम जानते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किसके साथ कोलैबोरेट कर किसके साथ मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ये जो स्कीम है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया। तो 4 डिपार्टमेंट मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ इस स्कीम को अंजाम देगी। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 नेशनल पंचायती राज दिवस वाले दिन। अब एक सवाल उठता है कि इस स्कीम को लॉन्च किया क्यों गया था? एम क्या है? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। देखिए दोस्तों, हम लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है। हम जिस घर में रहते हैं, अगर वो घर हमारा अपना खुद का है तो हमारे पास उस घर का स्वामित्व कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे? हमारे पास उसकी ज़मीन की कागज़ होगी, ठीक है। बट ऑब्वियस है, अगर आप कहीं पर घर बनवा रहे हो तो पहली बात, ज़मीन अगर आपकी है तो उस ज़मीन का कागज़ तो आपके पास होगा ना कोई वैलिडेशन तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बनवा लोगे। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। जब अंग्रेज़ों का दौर था तो ये तो डिसाइड किया गया कि गांव में जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं, जिस पर खेती बाड़ी होती है, उसका रिकॉर्ड तो रखा गया। मगर गांव में जो रेसिडेंशियल प्लॉट थे, जहां पर लोग रहते थे, जिन पे उनका स्वामित्व था, उसका किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक रूरल रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, एक रूरल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड रखने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहेबिटेड areas using drone technology and continuously operating reference station। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा कार्य है उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाएगा। बट ऑब्वियस है, ड्रोन बड़ी आसानी से, आप लोगों ने ड्रोन देखा होगा, बड़ी आसानी से ड्रोन के माध्यम से हम GIS सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जो ज़मीन है, किसकी ज़मीन कितनी है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरी गांव में कितनी ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से सर्वे हो सकता है। एरियल सर्वे के माध्यम से इस स्कीम के अंडर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सरकार रूरल एरिया का रिकॉर्ड रख सकती है। खासकर जो रेसिडेंशियल प्लॉट हैं उनके रिकॉर्ड। The mapping will be done across the country in a phase-wise manner over a period of 4 years from 2020 to 2024। एंड दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि इस भारत में 70% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। शहरों से कहीं ज़्यादा मात्रा में गांव हैं। तो कम से कम 4 साल में अलग अलग फेजेज़ में, जैसे कि मान लीजिए एक गांव की एक बार मैपिंग की गई, एक बार GIS सिस्टम के थ्रू सर्वे कर रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है, फिर अगले गांव का, देन नेक्स्ट गांव का। तो फेज़ वाइज ये पूरा का पूरे स्कीम को अंजाम दिया जाएगा 2020 से लेकर 24 तक के दौर में। और याद रखिएगा, एक कार्ड बनाया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड। मान लीजिए मैं गांव में रहता हूं,
मेरी प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिमार्केशन कर दिया गया, मेरी प्रॉपर्टी का प्रॉपर एरियल सर्वे कर दिया गया। अब मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, कहाँ पर गए, जैसे खतौली होती है ना, खतौली, ठीक उसी तरह गांव में जैसे ही एरियल सर्वे कंप्लीट होगा तो एक प्रॉपर्टी कार्ड बना दी जाएगी। वो प्रॉपर्टी कार्ड इसी तरह देखने में होगी, नाम वगैरह लिखा रहेगा, उसके बाद आपका जो इलाका है कौन से जिला पंचायत में आता है, देन आपकी ज़मीन कितनी है, सब कुछ इस प्रॉपर्टी कार्ड में मेंशन रहेगा। अब एक सवाल है, बेनिफिट क्या होगा गांव वालों को इससे, क्योंकि किसी भी स्कीम की जो सक्सेस होती है वो उसके बेनिफिट्स पे डिपेंड करती है। तो पहला बेनिफिट तो ये होगा, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल गेट हिज ओनरशिप इजीली। जो भी प्रॉपर्टी का मालिक है उसे उसका मालिकाना हक बड़ी आसानी से मिल जाएगा सरकार के द्वारा। वंस द प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड इट प्राइसेस विल ऑल्सो बी ईजिली फिक्स्ड। बट ऑब्वियस है, अगर सरकार एरियल सर्वे के माध्यम से प्रॉपर्टी फिक्स कर देगी तो उसकी कीमत भी आसानी से पता लगाई जा पाएगी। प्रॉपर्टी कार्ड कैन बी यूज टू टेक लोन। और याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर आप गांव के लोग प्रॉपर्टी के एवज में लोन लेना चाहते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी कार्ड को एज अ कोलेटरल रखकर लोन ले सकते हैं। टैक्स रिजीम एट पंचायती लेवल विल इम्प्रूव। पंचायत के पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पंचायत टैक्स वसूल करेगी। तो टैक्स जो रिजीम है ना वो इम्प्रूव करेगा इस स्कीम के सक्सेसफुल हो जाने के बाद, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। अब सवाल गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्कीम से क्या फ़ायदा है। सबसे पहला, एफर्ट्स टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन रूरल इंडिया। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गांव में भी शहरों की तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, वो बड़ी आसानी से हो पाएगा। पहला, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स विल बी अवेलेबल फॉर प्लानिंग, विल हेल्प इन डिसाइडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। बट ऑब्वियस है कि प्रॉपर्टी कार्ड के थ्रू आसानी से जो लैंड रिकॉर्ड है वो सरकार के पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि सरकार ही तो प्रॉपर्टी कार्ड बना कर देगी, सरकार की ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवा कर डिमार्केशन करवाएगी प्रॉपर। एंड इससे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स आसानी से डिसाइड कर सकती है। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप विल बी प्रिपेयर्ड विच एनी डिपार्टमेंट विल बी एबल टू यूज़। और जो भी आपका GIS डिपार्टमेंट और जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत रिकॉर्ड लिया जाएगा वो कोई भी डिपार्टमेंट कल के फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए कि उसको सर्वे करना है, कोई रेलवे लाइन निकालनी है सड़क के बीच में से, या किसी भी तरह की चीज़ अगर करनी है उस प्रॉपर गांव के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से आसानी से, इस मैप से आसानी से वो जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर सकती है। एक सवाल है मेरा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि GIS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये है, इट विल हेल्प बी मेड इन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर ओनरशिप है, ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है, ये जो स्वामित्व स्कीम है वो बहुत हेल्प करेगी। एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड लीगल मैटर विल बी लेस। जब सबको सबकी प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगी, सबको पता रहेगा, सरकार ने ये बता रखा है कि भैया आप यहाँ से यहाँ तक आपका इलाका है, यहाँ से यहाँ तक आपका इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं एंड लीगल मैटर हैं वो आपके कम होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको स्कीम बताया ये था आपका स्वामित्व स्कीम, ठीक है। उम्मीद है स्वामित्व स्कीम आपको समझ में आया होगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।